गजा में इसराइली दहशतगर्दी का 42वां दिन। खान यूनिस, जबालिया और नसीरात पर वहशियाना बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सहाफी के रिश्तेदार भी निशाना बन गए। शोदा की मजमूई तादाद 11,470 हो गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर और तुर्क फ्लोराइड की यादगार भी तबाह। बंदरगाह पर कब्जे का दावा। शुमाल के बाद जुनूबी गजा में भी जमीनी कार्रवाई का ऐलान। झड़प के दौरान एक इसराइली खातून कैदी मारी गई। शहर के तमाम अस्पताल गैर फाल। हजारों जख्मियों, बीमारों और नौमौलूद की जिंदगियों को शदीद खतरात। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में जानबूझकर इमदादी ऑपरेशंस को रोका जा रहा है। काम करना मुश्किल हो गया। काबिज फौज के खिलाफ मुजाहिदीन के हमले जारी। बैत-ए-हनून की सुरंग में दुश्मन जाल में फंस गया। धमाके से अफसर समेत 5 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मुतादिद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर तबाह कर दिए। इसराइली फौजी तर्जुमान की अब तक अपने 372 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई पर आर्जी सीज फायर के लिए तैयार है। गजा पर कब्जे का मंसूबा नहीं, यरगमालियों को सिर्फ हमारी शराइत पर ही रिहाई मिल सकती है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का जवाब, कहा हम तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहाद जंग के बाद गजा में अमन फौज तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग का दावा। मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद कहते हैं इसराइल के पास 7 अक्टूबर जैसे हमले से महफूज रहने का एक ही रास्ता है, हमास के साथ मुज़ाकिरात और फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा खत्म करो। अरब अखबार को इंटरव्यू में 2 रियासती हल पर जोर। कहा यह जंग नहीं, बदतरीन इंसानी बहरान है। 2 फौजें नहीं लड़ रही, बल्कि इसराइली फौज शहरियों का कत्लेआम कर रही है। स्मोक का जोर। निगरान हुकूमत का लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स और जिम 3 बजे बाद खोलने की इजाजत होगी। लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में नया इंकशाफ। कम उम्र ड्राइवर और मुतासरा फैमिली में झगड़े के शवाहिद मिल गए। मुल्जिम अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का पीछा करता रहा, रोकने पर धमकियां दी और फिर गाड़ी को टक्कर मार दी। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। नाकिस तफ्तीश पर 2 अफसरान मुअत्तल। वजीर आला मोहसिन नकवी की मुतासरा खानदान से मुलाकात। कहा यह हादसा नहीं, कत्ल था। तमाम शवाहिद मिल चुके, इंसाफ की यकीन दहानी। लाहौर के पोश इलाकों में कम उम्र ड्राइवर्स, 1 व्हीलर्स और रेस लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी। मुतादिद ड्राइवर्स को चालान, टिकट्स थमा दिए। कराची में आलमनाक हादसा। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार सुजुकी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। मां बेटा जां बहक, मामू और कमसिन भांजी जख्मी। डिफेंस फेज 8 में तेज रफ्तार कार उलटने से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था। मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा, उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने वाले थे। चंद घंटे पहले मैंने कहा धमकियां मिलने पर आपने खड़े होना है। इख्तिदार पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए था। मियां नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले 22% पॉलिसी रेट से कौन कारोबार कर सकता है। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो डॉलर आज 40 से 50 रुपए का होता। मईशत के फैसले दलेरी के साथ करने होंगे। महंगी बिजली जुल्म है, अवाम को रिलीफ देना होगा। सियासत और पुराने सियासतदानों को लाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। पुराने सियासतदानों को घर बिठाएं, मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील। बोले पीछे वाले कमरों में बैठकर फैसले होते हैं, फिर बताया जाता है ये एमएनए है और ये वजीर आजम। लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की और वजीर आजम जियाला होगा।
IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मिलने जेल में आते हैं। चौधरी परवेज इलाही का बड़ा दावा, बोले उन्हें आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात ने बयान मुस्तरद कर दिया, कहा अडयाला में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। परवेज इलाही का बयान हकायक के बरअक्स करार। फैजाबाद में पुरतशद्दुद धरना हुआ, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही किसी का एहतसाब हुआ। नतीजे में कौम को 9 मई का सानहा देखना पड़ा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने माजी में साज़बाज से दरखास्तें मुकर्रर न होने को तस्लीम कर लिया। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक तौसी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, केस में जो दफा लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में नैब की तफ्तीश का दूसरा दौर। तहकीकाती टीम ने 3 घंटे तक पूछगछ की। की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था। मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा, उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है। अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने वाले थे। चंद घंटे पहले मैंने कहा, धमकियां मिलने पर आपने खड़े होना है। इख्तिदार पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए था। मियां नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब, बोले 22% पॉलिसी रेट से कौन कारोबार कर सकता है। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो डॉलर आज 40 से 50 रुपए का होता। मईशत के फैसले दलेरी के साथ करने होंगे। महंगी बिजली जुल्म है, अवाम को रिलीफ देना होगा। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को लाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। पुराने सियासतदानों को घर बिठाएं, मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील, बोले पीछे वाले कमरों में बैठकर फैसले होते हैं, फिर बताया जाता है ये MNA है और ये वजीर आजम। लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की और वजीर आजम जियाला होगा। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मिलने जेल में आते हैं। चौधरी परवेज इलाही का बड़ा दावा, बोले उन्हें आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात ने बयान मुस्तरद कर दिया, कहा अडयाला में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। परवेज इलाही का बयान हकायक के बरअक्स करार। फैजाबाद में पुरतशद्दुद धरना हुआ, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही किसी का एहतसाब हुआ। नतीजे में कौम को 9 मई का सानहा देखना पड़ा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने माजी में साज़बाज से दरखास्तें मुकर्रर न होने को तस्लीम कर लिया। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक तौसी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, केस में जो दफा लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में नैब की तफ्तीश का दूसरा दौर। तहकीकाती टीम ने 3 घंटे तक पूछगछ की। हज पॉलिसी का ऐलान, पैकेज में 1 लाख रुपए कमी। सरकारी स्कीम के तहत 10,75,000 का हो गया। विफाकी वजीर अनीक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम दौरानिये का हज भी मुतारिफ। आजमीन 20 से 21 दिन में वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान को 1,79,210 हुज्जाज का कोटा मिला। कराची को रोड टू मक्का में शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश में 7 जनवरी को इंतखाबात का ऐलान। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन का एलामिया मुस्तरद कर दिया। कहा, इंतखाबात से पहले गैर जानिबदार उबूरी हुकूमत लाई जाए। मुतालिबा न मानने पर बॉयकॉट की धमकी। चोकर्स बड़े मैच में फिर चोक कर गए। वर्ल्ड कप में 5वीं बार सेमीफाइनल से आगे न बढ़ सके।
ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज वर्ल्ड कप फाइनल में इतवार को भारत से टकराएंगे।